सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं आतंक की आग की, जिसको बुझाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों और आतंक परस्त संगठनों को धुआं करने वाली कार्रवाई निरंतर चल रही है। ये तस्वीरें देखिए जो आज दोपहर की हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई हैं। पिछले 36 घंटों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के बाद आतंकियों के आका बौखला चुके हैं? आखिर क्यों अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं? क्यों अचानक जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक वाली बारूदी दहशत की चर्चा हो रही है? आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आग और धुएं वाली ऐसी तस्वीरों के साथ विश्लेषण करना जरूरी है। सभी पक्षों को आपके सामने रखेंगे। बात जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर पर हो रही सियासी फायरिंग की भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ कि पिछले 36 घंटों से जम्मू कश्मीर के किन क्षेत्रों में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्रों में टेरर फाइट चल रही है, मतलब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आमने सामने का मुकाबला चल रहा है। अनंतनाग में जवानों ने 2 आतंकियों को खत्म कर दिया है, अब बाकी बचे आतंकियों की बारी है। इस दिशा में कार्रवाई तीव्र गति से चल रही है। शांगुस लारनू के जंगल में आज सुबह से ही एनकाउंटर जारी है। इसके अलावा श्रीनगर में सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। खानियार इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया है, जबकि कई आतंकी अभी भी घिरे हुए हैं। बहुत जल्द उनके खात्मे की खबर सामने आने वाली है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि श्रीनगर सिटी में करीब 2.5 वर्ष के बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। इसके अलावा कश्मीर के बांदीपुरा में भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। यहाँ पनहार इलाके में आतंकी छिपे हैं। ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहां से किसी भी आतंकी का बचकर निकलना मुश्किल है। सवाल है कि क्या ये आग पाकिस्तान प्रायोजित है? जवाब है हाँ, निसंदेह इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का ही रोल है। कश्मीर में आतंकियों के हालात का अंदाजा आप अनंतनाग एनकाउंटर के बाद आई आज की इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये वो आतंकी हैं जो सुरक्षा बलों की गोली के शिकार हो चुके हैं। आज सुबह अनंतनाग के शांगुस लारनू के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। 2 आतंकी थोड़ी देर भी जवानों की गोलियों का सामना नहीं कर पाए और मारे गए, जबकि एक आतंकी जंगलों में छिपा हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये श्रीनगर के खानियार इलाके का वीडियो है। इसी घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर के दौरान इस घर में आग लगा दी गई। यहाँ एक आतंकी मारा जा चुका है। दूसरी तरफ बांदीपुरा में भी छिपे हुए आतंकियों की तलाश ड्रोन से हो रही है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के एक्शन वाली ये न्यूज रील आप भी देखिए, जिसमें आतंकवाद पर प्रहार भी है और सेना की ओर से धुआं करने वाली कार्रवाई भी है। पहले मैं बता दूं, 2 बड़ी मुठभेड़ें कश्मीर घाटी में आज चल रही हैं। पहली मुठभेड़ श्रीनगर के इसी खानियार इलाके में आज सुबह शुरू हुई, जहां 2 आतंकी ट्रैप्ड है। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग के शांगस इलाके में शुरू हुई, जहां पर सेना ने पुष्टि की कि 2 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए और ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में स्थित खानियार में है, जहां पे सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। बता दें आपको कि गोलियों की गनगरज फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि जो अभी तक फायर फाइट जो कुछ देर तक रुका था, फिर से शुरू हो गया है। और एनकाउंटर में अभी तक जो मिलिटेंट्स हैं वो एक के बाद दूसरी जगह अपनी लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंटों को मारने में जो है काफ़ी समय लग रहा है। देखिए कुछ ही दूरी पर यहाँ आप देख सकते हैं आसमान में धुआं उड़ता हुआ। ये ठीक वही रिहायशी मकान है जहाँ पर आतंकी छुपे थे। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और लगातार मैसिव फायरिंग के बाद इस इलाके में अब कुछ देर पहले यहाँ धुआं आसमान में दिखाई देने लगा। तो इससे ये संकेत है कि उस मकान में आग लग चुकी है जिसमें आतंकी मौजूद थे। देख सकते हैं बड़े बड़े मकान यहाँ पर आसपास में बने हुए हैं। काफ़ी पॉश इलाका है ये। आप देख सकते हैं नए कुछ हाउसेस भी यहाँ पर बने हैं। तो इन हाउसेस के बीच में एक हाउस से धुआं निकलते हुए और वहाँ पर ऑपरेशन करना बड़ी चुनौती भरा है।
देखिए, आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर फायरिंग हो रही है और लगातार फाइनल असॉल्ट की कोशिश है। तेज फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से सुनाई दे रही है। इस तरफ रिहायशी मकान है और ये देखिए सुरक्षा बल पोजीशन बनाते हुए और साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह फायरिंग देखने को मिल रही है। हम अनंतनाग की बात करें तो उस एनकाउंटर में जो लारनू कोकरनाग अनंतनाग में हुआ, अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि जो है सेना द्वारा की गई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक जो है FT यानी फॉरेन टेररिस्ट है और दूसरा जो है वो लोकल बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये बीते 24 घंटों में 4वीं मिलिटेंट गतिविधि है। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी इस तरह तिलमिलाए हैं कि निर्दोषों पर अटैक कर रहे हैं, बाहर से आए मजदूरों पर हमले कर रहे हैं। कल बारामूला में यूपी से आए 2 मजदूरों पर आतंकियों ने अटैक किया। दोनों मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। दोनों की पहचान संजय और उस्मान के रूप में हुई है। बताओ भाई, मेरे हाथ पर लगी गोली, एक लड़के की टांग पर लगी। गलत ही है, सब गलत कर रहे। हमला करने पर एक बार मैंने गरीब आदमी की मजदूरी कर खान गया और उस पर गोली चलते हमला होता है तो गलत ही है, कोई भी हो चाहे जी। मजबूरी सारी, बाप भी बीमार है, भैया भी बीमार है, बहना बैठी का हमारी जी, बस हमारी मजबूरी की होनी चाहिए। इस घटना के बाद क्या बेटे को वहाँ काम करने दोगे आप या नहीं? अजी उधर नहीं भेजते। बस क्या करेंगे, वहाँ काम करके हमारे तो बच्चे ही चले जाते जी। हम तो देखे कुछ नहीं जानते इस बारे में, हम तो गरीब आदमी मजदूरी को गए बेचारे वहाँ इतनी दूर। आतंकियों के 5 टारगेट और 5 मकसद हैं। इनके बारे में जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन पहले आपको सिर्फ 40 सेकंड में ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी हमले बढ़ गए हैं, कैसे आतंकी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तारीख के साथ इसकी पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। 28 अक्टूबर को अखनूर में LOC के पास आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद की कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए थे। कई आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इससे 4 दिन पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया था। आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। आतंकी संगठन PAFF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 24 अक्टूबर को ही पुलवामा के बटगुंड में मजदूरों पर गोलीबारी की गई थी। इससे पहले 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में 5 मजदूरों की हत्या की गई थी। हमले में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर की जान गई थी। लश्कर के संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। सोचिए आतंक का कितना बड़ा नेटवर्क इस साजिश में शामिल है और कहां-कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर को शोपियां में युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। युवक पर फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए थे। अब आपको आतंकियों के 5 टारगेट और 5 मकसद वाली कहानी बताते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सुनियोजित साजिश चल रही है, जिसके स्पॉन्सर, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन हैं। पहला टारगेट है गैर मुस्लिम, जिसमें कश्मीरी पंडितों की संख्या अच्छी खासी है। मकसद यह है कि 90 के दशक वाली दहशत को कश्मीर घाटी में फिर से लाया जाए। दूसरा टारगेट है बीजेपी कार्यकर्ता। आतंकवादी चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। आतंकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी बदला लेना चाहते हैं और इसी पॉलिसी का विरोध अपने AK-47 वाले स्टाइल में कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब भी उसी ताबड़तोड़ अंदाज में दिया जा रहा है। तीसरा है स्थानीय निकाय में चुने गए लोग। मकसद है लोकतंत्र को लहूलुहान करके दहशत फैलाना। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आतंकी, वहां की सेना, ISI और सरकार सभी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और चुनाव के खिलाफ हैं और इससे तिलमिलाए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस और जवान भी आतंकियों के टारगेट पर हैं। मकसद है आतंक का सफाया करने वाली टीम को कमजोर करना। वैसे एक सच ये भी है कि ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आतंकी आएंगे और मौत की गोली खाकर जहन्नुम जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके उदाहरण हमने आपको दिए। उनका मकसद है विकास वाली फिजाओं में बारूदी दहशत को घोलना।
जम्मू कश्मीर में आतंकी फायरिंग के साथ साथ सियासी फायरिंग भी हो रही है। इस बार इसकी शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद। कश्मीर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए ताकि साजिश के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और ये पता चल सके कि आखिर जम्मू कश्मीर में नई सत्ता आने के बाद अचानक हमले तेज क्यों हुए हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी का तर्क कुछ और है। बीजेपी का कहना है कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि आतंकी हमलों का प्रायोजक पाकिस्तान है। आप भी देखिए कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कैसे बयान बम फूट रहे हैं। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहे। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियर है यहाँ पे पीस मेंटेन करने की। इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है ये इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। ये जगजाहिर बात है, इसमें किस बात की छानबीन करनी है। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार फिर? ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं, आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए।